चालू। दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव, आप देख रहे हैं सूरत दीपोत्सव न्यूज। आज हम पांडेसरा देवकी नंदन स्कूल पर पहुंच चुके हैं और देवकी नंदन स्कूल पर आपको हम आगे दिखाना चाहेंगे। आप यहां पे आइएगा। आज भारत के एक ऐसे महान नेता, भारत के एक ऐसे मुख्यमंत्री, एक ऐसे रक्षा मंत्री और भारत के अति पिछड़े और किसानों के मसीहा परम आदरणीय माननीय नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का आज प्रथम पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे सजाया गया है। आज परम आदरणीय माननीय मुलायम सिंह एक ऐसे नेता कहे जाते हैं और ऐसे रक्षा मंत्री हैं जो पहले पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं। हम उनके विषय में बात कर रहे हैं, ऐसे मसीहा के विषय में बात कर रहे हैं जो हर वर्ग को साथ में लेकर चलने का कार्य करते रहे। हम यहाँ पे बैठे हैं जो समाज के लोग, देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं। आज जगह जगह पे माननीय नेताजी का आज प्रथम पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि भारतवर्ष के एक ऐसे रक्षा मंत्री रहे जिनके समय में दुश्मन भी पंगा लेने से कांपता था। उस समय भारत और चीन के बीच में युद्ध जैसा माहौल था। जब युद्ध जैसा माहौल था तो हमारे माननीय नेताजी, जिनका नाम स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव बड़े आदर सम्मान से लिया जाता है, एक ऐसे नेता थे, एक ऐसे रक्षा मंत्री थे जो चीन की सीमा के 4 किलोमीटर अंदर तक भारत की सेना को घुसा दिए। बोले अगर युद्ध होगा तो हमारी धरती पे नहीं, चीन की धरती पे होगा। एक ऐसे नेता परम आदरणीय माननीय मुलायम सिंह का पुण्यतिथि आज जो मनाया जा रहा है, हम उनके विषय में बात कर रहे हैं। हम उस नेता के विषय में बात कर रहे हैं जिन्होंने कभी किसी गरीब, अति पिछड़े या किसी ऐसे व्यक्ति को ये नहीं देखा एक कौन से विशेष समुदाय के हैं, कौन से जात के हैं, जिसके लिए खड़े हो गए। उनके अंदर एक समांतर, एक साथ लेके चलने की जो धारणा थी, सभी को एक ही चीज कहते थे, समाजवाद का एक ही नारा है और समाजवाद का मतलब होता है सबको साथ में लेके चलना। हमारे ऐसे परम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री, सपा संरक्षक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का जो पुण्यतिथि आज मनाया जा रहा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या आज तक आपने भारत के किसी ऐसे रक्षा मंत्री के विषय में सुना है, ऐसे रक्षा मंत्री के देखा हुआ है कि जो दुश्मन की सीमा में 4 किलोमीटर अंदर सेना घुसाकर कहने वाला माई का लाल, धरती का पुत्र, एक ऐसे महान सपा संरक्षक, किसान अति पिछड़ों के मसीहा माननीय स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह यादव थे। हम यहाँ पे बैठे लोगों से बात करेंगे, क्या इसके पहले आपने कभी ऐसे रक्षा मंत्री या ऐसे नेता, ऐसे धरती पुत्र कहे जाने वाले नेता को विषय में जानते हैं? भैया आपका नाम? राजेश यादव। राजेश यादव। जोर से बोलिए, क्यों दबा रहे हैं? ले जाओ बोला राकेश यादव। आपका नाम? मेरा नाम राजेश यादव है। आज तक अभी आपने ऐसे कभी कोई रक्षा मंत्री को आपने देखा, आपके उम्र के हिसाब से आप हमसे सीनियर हैं, जो दुश्मन की सीमा में घुसकर युद्ध करने के लिए ललकारता हो? सबसे पहले तो आज के दिन स्वतः हमारी आंखें बहुत नम हो गई हैं, क्योंकि ये धरती पुत्र ऐसे ही नहीं कहे जाते थे। इनके अंदर वो गुण था कि जो गुण आज तक देश के किसी भी नेता में पैदा नहीं हुआ। जैसे अभी आप अपनी स्पीच में कह रहे थे कि चाइना के अंदर 4 किलोमीटर सेना इन्होंने अपनी घुसा दी थी। जब ये रक्षा मंत्री थे, जब इनको पता चला कि चाइना हमारे बॉर्डर पे हमला कर रहा है, उसकी सेना भारत की सीमा में घुस रही है, तो बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के इन्होंने अपनी सेना को 4 किलोमीटर चाइना के सरहद में घुसा दिया। और वही आज हमारे देश में राजनीति करने वाले
चाइना का नाम लेने से डरते हैं, वो शख्स की श्रद्धांजलि मनाने के लिए आज यहाँ पर यादव समाज इकट्ठा हुआ है। देखिएगा, अभी राजेश भाई से बात किया, राजेश भाई ने जो बात किया, जो बताया, हम उस विषय पे बात करेंगे। यहाँ पे और समाज के बुजुर्ग बैठे हैं और लोग बैठे हैं, हम उनसे बात करेंगे कि धरती पुत्र कहे जाने वाले नेताजी जो कार्य करके गए हैं, उनके कार्य की सराहना तो जब तक धरती सूरज चांद रहेगा तब तक होते रहेंगे, लेकिन ऐसे नेता फिर दोबारा मिलना असंभव की बात है। हम ऐसे नेता की क्षतिपूर्ति को पूर्ण नहीं कर सकते। हम सदैव याद रहेंगे हमारे परम आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव। और यहाँ पे बैठे हैं, मैं इनसे बात करूंगा और ये पूछूंगा कि क्या आपने कभी ऐसे नेता को देखा है जो पिछड़े गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं? भैया, आपका नाम? रमन सिंह यादव। भैया, जो गरीब अति पिछड़ों के मसीहा कहे जाने वाले परम आदरणीय नेताजी, इसके पहले कभी ऐसे नेता को आपने देखा था जो रक्षा मंत्री रहे, वहां भी कार्य अच्छे किए, जिनकी सराहना आज भी होती है? माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की जो होने की राजनीति के अंदर एंट्री, सामाजिक व्यवस्था में आगे और शिक्षा, सामाजिक उत्थान के लिए हमेशा इन्होंने कार्यरत रहा। और समाज, यादव समाज जहाँ भी कहीं खड़ा हुआ है, ये लालू और मुलायम की देन है। और इसमें जो रक्षा मंत्री के कार्यकाल की बात हो रही थी, मुलायम जी जब रक्षा मंत्री थे तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भी इन्हीं का प्रशंसा किए थे कि भारत के अंदर आज तक ऐसा कोई रक्षा मंत्री देश को मिला नहीं। इनकी जो काम करने की व्यवस्थाएं थी, गरीब, दलित, पिछड़े, जैसे इन्होंने बताया जाता है कि फूलन देवी जी को एक संसद तक पहुंचा दिया, एक गरीब लड़की की जिसके साथ में बहुत सामाजिक अन्याय हुआ था, अत्याचार हुआ था, उसको ला करके समाज के ऊपरी पैदान पर उन्होंने खड़ा किया। तो ये जो है कि हमेशा गरीबों और वंचितों के बारे में हमेशा कार्यरत रहते थे, सोचते रहते थे कि हम इनके बारे में अच्छा कैसे करें, दबे हुए समाज को हम ऊपर कैसे उठावे। तो ये एक समझिए कि सामाजिक देवता थे। ये जो लोग वो देवता भगवान बोलते हैं, तो एक सामाजिक दलित पिछड़ों के एक देवता थे। और इन्होंने उनका इस तरीके को उत्थान किया कि हम जहाँ भी कहीं खड़े हैं तो उसमें कहीं न कहीं इनका योगदान है। लोग कहते हैं मुलायम सिंह जिस क्षेत्र में चले कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और आगे बढ़ते गए और गरीब पिछड़ों की आवाज उठाते गए। तो गरीब पिछड़े आज जो जहाँ कहीं भी है, तो ये माननीय मुलायम जी का देन है, जो जहाँ पे खड़े हैं आज। भले ठीक है कि अपने अपने व्यवस्था में होकर के लोग इन्हें भूले हैं, और हम तो ये नहीं कहेंगे खाली यादव समाज के नेता थे, सर्व समाज के नेता थे। भले इनको कोई बोले यादव के नेता थे, बाकी सर्व समाज के गरीब जो दलित पिछड़े थे उनके उत्थान में हमेशा कार्यरत रहे। देखिएगा, अभी भैया ने बताया कि ये सर्व समाज के नेता थे, किसी एक समाज के नेता नहीं थे। आज इनकी देन है, आज ऐसे नेता की देन है जो हमें सबके बराबर बैठने का अधिकार देता है। ऐसे महान नेता हैं माननीय मुलायम सिंह यादव, जिनका एक नाम नहीं है। आज तक भारतवर्ष में दो ही नेता कहे गए, एक नेता कहे गए थे सुभाष चंद्र बोस और दूसरे नेता कहे गए माननीय मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव। हम ऐसे नेता को बार बार नमन करते हैं। और गरीब पिछड़ों की आवाज बनने वाले माननीय मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री, भारत के सबसे बड़े सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनके कार्यों की सराहना आज भी की जाती है। जहां मुलायम सिंह यादव का नाम आता है, लोग वहां बड़े इज्जत आदर के साथ नमन करते हैं और उनके नामों को लेते हैं। और नामों को लेने की बात तो छोड़िए, लेकिन अगर कोई बच्चा भी कह दे कि धरती पुत्र कौन है, तो बड़े आदर के साथ में बोलता है माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव हैं, जिन्हें धरती पुत्र के नाम से संबोधित किया जाता है। हम ऐसे महान नेता के विषय में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं, ये सभी आज हमारे परम आदरणीय माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के प्रथम पुण्यतिथि पर पहुंचे हुए हैं। आज प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई, हमने उसका तस्वीर भी आपको दिखाया है। लेकिन जब तक सूरज चांद रहेगा, नेताजी हमारे अमर रहेंगे। ऐसे नेता दोबारा मिलना सौभाग्य की बात होगी। हमको तो नहीं लगता ऐसे पिछड़े गरीब लोगों और किसानों की आवाज उठाने वाला कोई और नेता हमको फिर दोबारा मिलेगा। हमारा सौभाग्य था कि हमें आज सबके बराबर की जो समानता, सबके बराबर में बैठने का जो अधिकार दिए माननीय नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की देन है। हम कोटि कोटि नमन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारे भगवान को अपने चरणों में जगह दे। हम इस बात पर अपनी बात को
पूर्ण विराम देते हुए हम नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।